हेलो एवरीवन। और आज का क्लास होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको 100 मोस्ट यूज सेंटेंसेस। और ये सिर्फ कॉमन सेंटेंस नहीं बल्कि एडवांस लेवल के सेंटेंसेस है जो आपकी स्पीकिंग को एक नेक्स्ट लेवल का टच देगा और आपकी स्पीकिंग को करेगा बेहतर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑन। तो पहला है एज फार एज आई नो। जैसे कई बार आप अपनी बात बोलते हो और कहते हैं देखो जहां तक मैं जानता हूं वो अच्छा लड़का है, तो क्या बोलेंगे? एज फार एज आई नो ही इज गुड गाय। इस तरह से एज फार एज आई नो he is the best। समझ में आ रहा है? एज फार एज आई नो रमेश इज ऑनेस्ट बॉय। इस तरह से जहां तक मैं जानता हूं रमेश क्या है? ईमानदार है। समझ में आ गया? मूविंग टू द नेक्स्ट, टू बी ऑनेस्ट। सच कहूं तो जैसे कभी किसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वो कैसा है, यार शादी विधि की बात सोच रहे थे उसके साथ, बताओ कैसा रहेगा। तो आपको लगा कि यार मैटर सीरियस है, तो ऐसे में आप जब बताते हैं तो कहते देखो यार सच बताओ, तो वो लड़का ठीक नहीं है। सच कहूं तो या सच बताऊं तो इन इंग्लिश वी से टू बी ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट, ही इज नॉट अ गुड गाय। ही इज नॉट अ गुड गाय। वो अच्छा नहीं। इस तरह से बिलीव इट और नॉट, तुम मानो या ना मानो वो एक दिन यूपीएससी क्रैक करेगा। बिलीव इट और नॉट, ही विल क्रैक यूपीएससी वन डे। हैव यू गॉट इट? इस तरह से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, कोई बात नहीं कि वास्तव में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज गोइंग टू परचेज BMW। इस तरह से फॉर वॉट इट इज वर्थ, जितना इसका मतलब है, जितना इसका महत्व है। ठीक है? इस तरह से एट द एंड ऑफ द डे, आखिरकार, जैसे आप कोई चीज बता रहे होते, बताते बताते देखो आखिरकार होगा क्या? वो जेल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ही विल बी इन जेल। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे कितनों भी आप शातिर बन जाओ, कानून के हाथ से बच नहीं पाओगे। आखिरकार तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गो टू जेल। गॉट इट? इस तरह से दैट मेक्स सेंस। ये बात समझ में आती है जब आप कोई चीज समझ लेते हो, कोई चीज, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ, बात सही कह रहे हो यार, दैट मेक्स सेंस। ठीक है? इस तरह से आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी तरीके से, मतलब पूरे ध्यान से मैं तुम्हें सुन रहा हूं। कोई बात आपको कह रहा है और उसके बाद कह रहा है अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? हाँ भाई यार, पूरे ध्यान से सुन रहा हूं मैं तुम्हें। आई एम ऑल ईयर्स। क्या बोलेंगे? आई एम ऑल ईयर्स। इस तरह से गो फॉर इट। हाँ, कर डालो यार। ये कार खरीदना चाहते हो? तुम पूछो अच्छा है कि नहीं? अरे बढ़िया है भाई, गो फॉर इट, ले लो, खरीद लो। तो कोई चीज कर लो, कर डालो, तो बोलेंगे गो फॉर इट। मूविंग टू द नेक्स्ट, टेक योर टाइम। ठीक है, तुम्हें अगर लग रहा है तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, थोड़ा समय ले लो, बाद में हमें दे देना। ठीक है? तो टेक योर टाइम मतलब समय ले लो, अगर तुम समय लेना चाहते हो। इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम मेहनत करते हो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, अगर नहीं तो नहीं भाई, सीधी बात। अब तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में, तुम खुद डिसाइड कर लो। इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू। इस तरह से डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, सही बता रहा हूं। देखो मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन तुम अगर गलत समझ रहे हो मुझे, प्लीज ऐसा मत करना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तो तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए बता रहा हूं। ठीक है? डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। फेयर इनफ, ठीक है भाई, आपकी बात सही है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल फेयर इनफ टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। फेयर इनफ, यू नेल्ड इट, तुमने बिल्कुल सही कहा। एकदम जब टू द पॉइंट कोई बात करे, एकदम एक्सेप्टेबल, तो बोलेंगे वहां पे यू नेल्ड इट। ठीक है? दैट्स द स्पिरिट, यही जज्बा चाहिए। जैसे कोई चीज को पूरे मन से, एकदम पूरी ईमानदारी से कर रहा है एकदम से, ठीक है, तो आप उसे मोटिवेट करते हुए कहते हो दैट्स द स्पिरिट। यही तो चाहिए भाई, यही जज्बा चाहिए कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है? दैट्स द स्पिरिट। कीप इट अप, चलो करते रहो, जैसे कर रहे हो करते रहो, एक दिन जीवन में सफल हो जाओगे। कीप इट अप। क्या बोलेंगे? कीप इट अप। इस तरह से वे टू गो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, दैट्स गुड फॉर यू, अच्छी बात है, तुम्हारे जीवन एक दिन बदलेगा। आई एम इम्प्रेस्ड, मैं प्रभावित हूं तुम्हारी मेहनत से और तुम्हारे लगन से और तुम्हारी ईमानदारी से। आई एम इम्प्रेस्ड, मैं तुमसे प्रभावित हूं। इस तरह से यू हैव गॉट दिस, तुम ये कर सकते हो भाई। जैसे पहले बोलते थे यू यू कैन डू इट, इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव गॉट दिस, यू हैव गॉट दिस, तुम ये कर सकते हो। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यानी ये चीज मेरे पसंद की नहीं है भाई। आई डोंट लाइक इट, पहले बोलते थे आई डोंट लाइक इट, इन प्लेस ऑफ दैट क्या बोलेंगे? इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। इट्स नॉट कप ऑफ, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ही इज नॉट कप ऑफ माई टी, यानी वो व्यक्ति मेरे चॉइस का, मेरे पसंद का इंसान नहीं है। ही इज नॉट कप ऑफ माई टी। इस तरह से
वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार के सेंस में। अरे यार बड़ा अजीब इंसान है वो, कभी कभार ही नहाता है। ही टेक्स बाथ वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार नहाता है। इस तरह से अ पीस ऑफ केक, कोई चीज बड़ा आसान होता है तो आप उसे बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक। हैव यू गॉट इट? टू क्वालिफाई यूपीएससी इज नॉट अ पीस ऑफ केक। यूपीएससी क्वालिफाई करना बहुत आसान बात नहीं है। अगर है तो बोलेंगे इट्स पीस ऑफ केक, ठीक है। नहीं है तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट पीस ऑफ केक। इस तरह से ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं, जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं यू कैन से ब्रेक अ लेग। इस तरह से अंडर द वेदर, मतलब अस्वस्थ महसूस करना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, या आई एम अंडर द वेदर, मुझे मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात तुमने कही, ठीक है। यू हिट द नेल ऑन द हेड, तुमने एकदम सही बात कही, तुमने ऐसी बात कही कि मैं सोचने में मजबूर हो गया। यू हिट द नेल ऑन द हेड। इस तरह से स्पिल द बीन्स, मतलब होता है राज खोल देना। अरे यार बड़ा अजीब इंसान है यार, उससे बर्दाश्त नहीं होता, कोई चीज उसके पेट में टिकता ही नहीं है। ही स्पिल्स द बीन एवरी टाइम, वो हर वक्त जो है जब भी कोई बात उससे बताता है वो राज खोल देता है, अपने तक रख ही नहीं पाता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भेद खोल देना, इसका मतलब भी होता है किसी के राज को बता देना, भेद खोल देना। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने राज खोल दिया। बीट ऑन द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना। कुछ लोग की आदत है इधर उधर इसे सांप की तरह बात करेंगे। अरे सीधा बोलो भाई, कहना क्या चाहते हो। देखो क्लियर हाँ सुनने में अच्छा लगता है, क्लियर ना भी सुनने में अच्छा लगता है। घुमा फिरा के किसी को बात सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो बोल सकते हो डोंट बीट ऑन द बुश, घुमा फिरा के बात ना करो, स्पीक क्लियरली, सीधा सीधा बोलो। इस तरह से कट टू द चीज, सीधे मुद्दे पर आओ। क्या तुम इधर उधर की बात कर रहे हो? कट टू द चेज, कम टू द पॉइंट। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, संक्षेप में बोलो। क्या तुम मतलब जो कहानी बनाना शुरू कर दो भाई, शॉर्ट में बताओ। क्या बोलेंगे? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। हैव यू गॉट इट? तो बोलेंगे संक्षेप में बोलो। बाय ऑल मीन्स, बिल्कुल क्यों नहीं भाई। अगर कोई आपसे कहे कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, और साथ ही साथ तुम्हें कोई अगर अच्छी एडवाइस दे तो क्या तुम उसको स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? मानो कि नहीं मानो? क्यों नहीं है, बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? बाय ऑल मीन्स। इस तरह से नो वरीज, कोई बात नहीं भाई, चिंता मत करो, नो वरीज। उसने तुम्हारी मदद नहीं की, टेंशन क्या ले रहे हो भाई, नो वरीज, आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, तो बोलेंगे नो वरीज, माय बैड, अरे यार मुझसे गलती हो गई, ये मेरी गलती है। पहले बोलते इट्स माय मिस्टेक, इन प्लेस ऑफ दैट यू कुड से माय बैड, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से साउंड्स गुड, कोई चीज सुन के अच्छा लगा। कोई आपका दोस्त कह रहा है सुनना यार, कल कार खरीदने जा रहे हैं, चलो तुम्हें चलना पड़ेगा, तो सुन के कैसा लगेगा बात बताओ? इट साउंड्स गुड, कम ऑन, इट साउंड्स गुड। इस तरह से लोगों को पार्टी देने वाला हो, बताओ कैसा लगेगा सुन के? इट साउंड्स गुड। लेकिन हाँ एक बात याद रहे, पैसा आपका होगा। तब आप बोलोगे इट साउंड्स बैड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई। आप स्टेज पे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हम अगर मौका दे आपको तो बोलो क्यों नहीं, व्हाई नॉट सर। इस तरह से मैं इनवाइट करना चाहता हूं आपको, आओगे कि नहीं आओगे? सर क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इस तरह से वाई ब्रदर, क्यों परेशान, क्यों, वाई ब्रदर वाई, जैसे ये फ्रेज बहुत ज्यादा बोला जाता है, कोई टेंशन सर खुजा रहा है, ए वाई ब्रदर वाई, क्यों, क्यों इतना टेंशन में हो, क्यों परेशान हो, तो क्या बोलेंगे? वाई ब्रदर वाई। ऐसे से नेवर माइंड, कोई बात नहीं यार, क्या तुम ये सब छोटी छोटी बात को लेकर के लग जाते हो एकदम से, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खैर छोड़ो, नेवर माइंड, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम कह रहे अरे यार तुम तो भगवान हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर माइंड, ठीक है। इस तरह से या कोई आपको चोट पहुंचा दिया, सॉरी सॉरी बोलने लगा, तो आपने कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड। क्या बोलेंगे? नेवर माइंड। इस तरह से नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ, आपका ईमान खरीदना चाहता हूं, बेचोगे आप? कुछ पैसे दे दूंगा आपको, बताओ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। अच्छा पीते हैं कभी आप? नहीं ना, चलो आओ एक दिन हो जाए। नहीं नहीं, अरे थोड़ा भाई, क्या दिक्कत है, चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बोलो बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल, कम ऑन, क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कहते हैं ना थोड़ा, अरे भाई दोस्ती के नाते थोड़ा सा ले लो, थोड़ा, ये थोड़े से ही शुरुआत होती है, और उसके बाद फिर थोड़ा भी नहीं बचता है अपने जीवन में खोने के लिए, समझ गए?
तो रिमेंबर दैट, अगर कोई ऐसे कहे दोस्ती का वास्ता और उसके बाद फिर कहे कि बस एक घूट, समझ गए, बोल दो सीधा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, एक घूट क्या, एक कश भी नहीं, उसके पास भी नहीं बैठेंगे। आफ्टर यू, पहले आप, जैसे कई बार कोई चीज लगा हुआ होता है खाने पीने के लिए, तो उठाए उठाए, अरे नहीं नहीं आप पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए, तो क्या बोलेंगे आफ्टर यू, क्या बोलेंगे आफ्टर यू, यानी मतलब पहले आप लेंगे उसके बाद फिर मैं लूंगा, तो क्या बोलेंगे आफ्टर यू। इस तरह से here you go, ये लीजिए, ये रहा, here you go, here you go, ठीक है। कभी कोई चीज के बारे में कहते हैं, आपने पेन मांगा था, ये लीजिए, here it is, कोई चीज करने के लिए कह रहे हैं तो क्या बोलेंगे here you go, क्या बोलेंगे ये रहे, तो क्या बोलेंगे here you go। इस तरह से there you have it, बस यही बात है, ठीक है। guess what, पता है क्या, पता मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, guess what, जैसे कोई चीज आप बताने वाले तो उससे पहले आप कहते ना जरा अंदाजा लगाओ क्या क्या कहने वाला हूं, guess what, तो क्या बोलेंगे guess what, पता है क्या। इस तरह से you never know, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे, कल क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, यू नेवर नो दैट, समझ में आ गया। इस तरह से इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, कौन कामयाब होगा कौन कामयाब नहीं होगा, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली वेरी करता है इंसान के एफर्ट्स और मेहनत के ऊपर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स मतलब ये निर्भर करता है किस चीज के ऊपर, मेहनत के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। दैट्स अ गुड पॉइंट, सही बात कह रही है, बहुत अच्छी बात तुमने कही, दैट्स अ गुड पॉइंट, आई अप्रिशिएट इट, मैं इस चीज को सराहता हूं, मैं इसकी तारीफ करता हूं। आई कुडंट एग्री मोर, मैं पूरी तरह से सहमत, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, आई कुडंट एग्री मोर, यानी मैं सहमत हूं भाई, अब इससे और क्या सहमत होना, सहमत हो, आई कुडंट एग्री मोर, यू हैव गॉट अ पॉइंट, आपकी बात में दम है भाई, यू हैव गॉट अ पॉइंट, कोई कह दे कोई अच्छी बात, आप अप्रिशिएट करते हो, कहते हो भाई तुम्हारी बात में दम है, यू हैव गॉट अ पॉइंट, कम ऑन, क्या बोलेंगे, यू हैव गॉट अ पॉइंट, आई सी योर पॉइंट, मैं आपकी बात से सहमत हूं या मैं आपकी बात समझता हूं। दैट्स बिसाइड द पॉइंट, ये ये मुद्दे से अलग है, ये मुद्दे से अलग है, तुम जो बोल रहे हो इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, या तो बोल सकते आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, तो यू कैन से या इट्स आउट ऑफ द टॉपिक, इस तरह से दैट्स बिसाइड द पॉइंट, ये मुद्दे से बाहर की बात है। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट जानते हैं। टुवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट मी पुट इट दिस वे, मुझे इस तरह समझाने दीजिए, जैसे मैं जो समझा रहा हूं, मुझे मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ना भाई, मुझे बताने दीजिए, तो क्या बोलेंगे लेट मी पुट इट दिस वे, मैं इस तरीके से मैं समझा दे रहा हूं, मुझे समझाने दो। इस तरह से इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, जैसे कई बार आप किससे राय पूछते हैं, आपसे कोई राय पूछा जाता है, तो बोलने से पहले आप इस तरीके का पॉइंट रखते हैं कि देखो अगर मेरी राय से पूछो, अगर मेरी मानो, तो इफ यू आस्क मी, क्या बोलेंगे इफ यू आस्क मी। इस तरह से इन माई हम्बल ओपिनियन, मेरे विनम्र राय में, यानी मेरे दृष्टि में, मेरे हिसाब से, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं इन माई हम्बल ओपिनियन, इस तरह से मेरे विनम्र राय में, ही इज द फैंटास्टिक बॉय, लेट हिम डू, गॉट इट। इस तरह से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मेरे दृष्टिकोण से, अगर तुम मुझे पूछ रहे हो इस चीज के बारे में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू बी पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। इस तरह से एज आई सी इट, जैसा मैं देखता हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड, ये अच्छा नहीं होने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू गिव ए गुड रिजल्ट एज आई सी इट, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, जैसे कभी आप किसी को सुनते तो पूरी तरीके से आप सहमत नहीं होते, तो कहते हैं ना मैं तुम्हारी बात से कुछ हद तक सहमत हूं, तो क्या बोलेंगे टू सम एक्सटेंट आई एग्री विथ यू। इसी तरह से फॉर द मोस्ट पार्ट, अधिकांश, इस तरह से इन द लॉन्ग रन, यानी लंबे समय के लिए, देखो ठीक है अगर 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन की बात है तो ठीक है, लेकिन आप लंबे दौर पे कोई बात कर रहे हो कि मतलब उसके साथ लंबे समय तक जीना है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी ठीक है, तो क्या बोलेंगे इन द लॉन्ग लर्न शी इज नॉट गोइंग टू बी फिट गर्ल फॉर यू, और ही इज नॉट गोइंग टू बी फिट पार्टनर फॉर यू, लॉन्ग रन में, यानी लंबे समय में। इस तरह से फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, हाँ फिलहाल के लिए, अगर तुम 10-5 दिन की बात कर रहे हो तो
ठीक है, फिलहाल के लिए इट्स गुड। तो क्या बोलेंगे? फॉर द टाइम बीइंग इट्स गुड। फिलहाल के लिए तुम यहां रुक जाओ। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन स्टे हियर। फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग आई विल हेल्प यू। इस तरह से इन द मीन टाइम, यानी इसी बीच में, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, इसी बीच में उसने गाली दे दिया। वी वर टॉकिंग टू ईच अदर, इन द मीन टाइम ही अब्यूज्ड मी। ठीक है, मीन टाइम मतलब एकदम इसी बीच में। इस तरह से सो फार सो गुड, अब तक सब अच्छा है। यानी और बताओ, लगभग 2 महीने हो गए तुम पटना में रह रहे हो, और पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है अब तक? बताओ। हाँ, सो फार सो गुड मतलब अब तक जो है सही चल रहा है, सही रहा सब कुछ। ठीक है, सो फार सो गुड। इस तरह से बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, यानी बेहतर है कभी ना होने से थोड़ा लेट ही सही, कोई बात नहीं। बेटर लेट देन नेवर, यानी देर आए दुरुस्त आए। इस तरह से इजियर सेड देन डन। देखो, कहना आसान है, करना जब करने की बारी आती है ना, तब पता चलता है। अरे तुम इसको नहीं कर पाए, अरे 5 मिनट तुमको स्टेज पे बोलना था, वो नहीं बोल पाए। तो देखो, बाहर से आगे से बैठ करके बोलने वाला बहुत मिल जाएगा आपको, लेकिन उसे पता नहीं इजियर सेड देन डन, यानी कहना आसान है, करना मुश्किल। इस तरह से द सूनर द बेटर, भाई जितना जल्दी उतना बेहतर। आपके मम्मी पापा से फोन पे बात कर रहे थे कि सर सोच रहे शादी करा दे, अब तो खुश हो जाओगे। तो बताओ क्या कहें, और पूछो क्या कहा आपने? सर तो मैं बता रहा हूं, मैंने कहा आपके पिताजी से जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। तो क्या बोलेंगे? द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी उतनी उतना ठीक। इस तरह से द मोर द मेरियर, जितने अधिक उतना अच्छा। व्हाट इट? द मोर द मेरियर। इस तरह से नो पेन नो गेन, बिना मेहनत के कुछ नहीं, डुगडुगी बजाते रह जाओगे। ठीक है, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। नो पेन नो गेन, बिना मेहनत के कुछ नहीं। इस तरह से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास से ही एक तरीके से परफेक्शन आता है। कोई भी चीज आप कर रहे हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन विद इन 2 और 3 डेज। आप क्रिकेट की ही बात कर लो, एक शॉट बेहतर तरीके से परफेक्टली खेलने के लिए उसको कितनी हजार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के परफेक्टली कर पाता है वो चीज। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी आप शब्द बोलेंगे तो शब्दों पे आपके ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, जब आप अचीव कर लेते और करके दिखाते हैं तो वो ज्यादा मैटर करता है और लोग उसको सीरियसली लेते हैं। ठीक है, आपके शब्द को जल्दी से कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसी कारण एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसी कारण आपको ज्यादा एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बोलने में। जुबान चलाने से कुछ नहीं होता है भाई। टाइम फ्लाइज, देखो वक्त बहुत जल्दी बीतता है यार, टाइम फ्लाइज। ट्राई टू यूटिलाइज इट, यूटिलाइज करो उसका। क्यों? टाइम फ्लाइज, टाइम एकदम बह जाता है। दैट्स लाइफ, यही तो जिंदगी है भाई। सब सिचुएशन एक जैसा नहीं होगा, हर टाइम आप एक जैसे नहीं रहेंगे, अलग अलग परिस्थितियां होंगी आपके जीवन में। तो आप बोल सकते दैट्स लाइफ, यही तो जिंदगी है। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं। इस तरह से आई विल कीप यू पोस्टेड, मैं तुम्हें अपडेट देता रहूंगा, मैं तुम्हें जानकारी देता रहूंगा। आई विल कीप यू पोस्टेड। इस तरह से आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अरे आई विल गेट बैक टू यू, एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा अर्जेंट आ गया, फैमिली मैटर है। गिव मी अ ब्रेक, मुझे परेशान मत करो यार। गिव मी अ ब्रेक, आई डोंट वांट हैसल, टेंशन नहीं चाहिए, गिव मी अ ब्रेक। इस तरह से कम ऑन, अरे यार तुम भी क्या छोटी चीज को लेके इतना टेंशन, कम ऑन यार, जस्ट चिल आउट, चलो थोड़ा चिल मारते हैं। इस तरह से हैंग इन देयर, हिम्मत मत हारो, हैंग इन देयर। जैसे अरे क्या करे यार, इतने दिनों से मेहनत कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे ना करे, अरे हिम्मत मत हारो भाई, हैंग इन देयर, चीयर अप, खुश हो जाओ, एंजॉय करते भाई, चीयर्स अप, लेट्स चीयर, दिस इज काम डाउन, शांत हो जाओ, टेक इट इजी, आराम से भाई, तनाव मत लो, तनाव मत लो, टेक इट इजी, टेक इट फ्रॉम मी, मेरी बात मानो, टेक इट फ्रॉम मी, डोंट स्वेट इट, इसकी चिंता मत करो, डोंट स्वेट इट, इसकी चिंता मत करो, डोंट टेक इट पर्सनली, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, इसे व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर मत लो भाई, डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली। और जैसे आप बॉस हो, आपके कंपनी में 10 लोग हैं, आप कोई चीज मोटिवेट कर रहे हो,
उसमें से लग रहा है कि कोई मुंह बना रहे, लग रहा है सर हम ही को बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, डू नॉट टेक इट पर्सनली, आई एम टॉकिंग टू ऑल, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इस तरह से इट्स वर्थ अ शॉट, एक बार कोशिश करना तो बनता है यार, कोशिश करो। इट्स वर्थ अ शॉट, गिव इट अ शॉट, एक बार कोशिश करो। जैसे ट्राई वंस पहले बोलते थे ना, इसे क्या बोलेंगे, गिव इट अ शॉट, इट्स वर्थ इट, ये तो इसके लायक है भाई, इट्स वर्थ इट। मान के चलो यू वांट टू परचेज कार, दिस कार, या इट्स वर्थ इट, भाई अच्छा है, सही है, खरीद सकते हो। दैट्स अ रिलीफ, ये राहत की बात है, दैट्स अ रिलीफ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या संयोग है। मान के चलो कि आप कार खरीदने के लिए गए शोरूम, और आपका बेस्ट फ्रेंड, आपसे बात नहीं हुई थी, उससे आपकी बात नहीं ना, उसने आपसे बात किया था, लेकिन जब वहां गए तो पता चला अरे तुम, अरे कार खरीदने तुम, हम भी कार, अरे यार व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखो क्या अजीब इत्तेफाक है। व्हाट अ शेम, कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। दैट्स इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है। यू मेड माय डे, यार तुमने तो मेरा दिन बना दिया। होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, लगता है यार वाकई उस बंदे ने पॉजिटिविटी भर दी, एकदम दिन बना दिया। यू मेड माई डे, जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं भाई, जस्ट सो यू नो, बस आपको बता दो, जस्ट सो यू नो। इस तरह से फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर, अब मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूं। हमेशा कहते हैं बताओ कैसी चल रही जिंदगी, तो आपने कहा बस वही जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, तो बोलेंगे एज यूजुअल। एट फर्स्ट ग्लांस, यानी पहले ही नजर में, एट फर्स्ट ग्लांस आई रियलाइज दैट ही इज नॉट अ गुड गाय, पहले ही नजर में मैं समझ गया था कि आदमी ठीक नहीं है। इस तरह से इन नो टाइम, बहुत जल्द, ही गॉट फेमस इन नो टाइम, यानी वो बहुत ही जल्द फेमस हो गया। बिफोर यू नो इट, देखते ही देखते, इससे पहले कि तुम पता चलता है या जिससे पहले कि तुम जानो, देखते ही देखते, बिफोर यू नो इट सिचुएशन गॉट चेंज्ड, हालात एकदम बदल गए। विदाउट अ डाउट, बिना किसी शक के, नीडलेस टू से, कहने की जरूरत ही नहीं, नीडलेस टू से, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, कहने क्या जरूरत है इसमें, तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। द बॉटम लाइन इज, असली बात यह है, तो क्या बोलेंगे, द बॉटम लाइन इज, यही क्लास अटेंड करो और अच्छे से मेहनत करो, इंग्लिश सीख जाओगे, बहुत आसान है, ठीक है, असली बात यही है। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।